मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को विदित है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण करते हैं। पृथ्वी के परिभ्रमण गति के कारण दिन रात होता है और परिक्रमण गति के कारण वर्ष होता है। एक वर्ष में 12 राशियों पर सूर्य की किरणें संक्रमित होती हैं। जब धनु राशि पर सूर्य की किरणें संक्रमित होती हैं तो पूजा पाठ अनुष्ठान मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है, क्योंकि देवताओं की रात्रि होती है। जब सूर्य की किरणें मकर राशि पर संक्रमित होती हैं तो देवताओं का दिन हो जाता है। उसका बहुत बड़ा विशेष महत्व हो जाता है। सारी देव शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। और सूर्य तो ब्रह्मांड के आत्मा हैं, इसलिए सूर्योपासना का बहुत बड़ा महत्व होता है। जिस तरह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में किया गया संध्या वंदन अति कल्याणकारी होता है, उसी तरह उत्तरायण के समय पुण्यकाल सुबह 4:07 बजे तक किया गया पूजा पाठ सूर्य अर्घ्य विशिष्ट कल्याणकारी होता है। उसका अनेकानेक अक्षय पुण्य माना जाता है। उत्तरायण का समय मकर संक्रांति का पर्व सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाला है, क्योंकि श्री रामचरित में आया है कि एक बार भूपति मन माही। एक बार राजा दशरथ के मन में भाव उत्पन्न हुआ, विचार आया कि हमें पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें आशा थी कि जवानी और प्रौढ़ावस्था तक हमें पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन वृद्धावस्था में चौथेपन में जब प्रवेश किए और पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो अपने गुरु के पास गए और श्रद्धा भाव से गए, बिना पादुका के गए और गुरु जी के पास जा कर के अपनी सुख के साथ साथ दुख के भी बात को कह दिए। संत के पास और गुरु के पास जा कर के सिर्फ दुख ही नहीं कहना चाहिए, सुख के साथ साथ दुख कहना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि मन में कोई दुख हो, ग्लानि हो तो किसी के सम्मुख मत कहो। किसी के सम्मुख कहोगे तो वह हंसेंगे, और गुरु के सम्मुख कहोगे तो गुरु तो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इसलिए वह आपका कल्याण करेंगे। संत के सम्मुख कहोगे तो संत भी का भी हृदय नवनीत के समान होता है, वह भी अपने इष्ट से कल्याण की कामना करेंगे। तो राजा दशरथ जी गुरु जी के पास गए और अपने मन की बात को कहे तो गुरुदेव बोले, ठीक है राजन, सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं, उनका निवेदन करो और तुम्हें अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। तुम्हें पुत्र का मेष्टि यज्ञ भी कराना पड़ेगा। तो राजा दशरथ गुरु जी के कहे अनुसार सूर्य भगवान से निवेदन किए तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। उत्तरायण का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि देव शक्तियाँ पूर्ण रूप से जागृत होती हैं और हर मनुष्य उत्तरायण में अपना प्राण त्याग करना चाहता है। भीष्म पितामह भी जब उत्तरायण के सूर्य हुए तो अपने प्राण को त्याग किए। इसलिए कल मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति के पुण्यकाल के समय श्रद्धापूर्वक संध्या वंदन करना और सूर्य भगवान के तांबे के पात्र में जल, काला तिल, गुड़, लारोली, लाल पुष्प से अर्घ्य देना कल्याणकारी है। ओम
आदित्याय च विद्महे सहस्रकृणाय च धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। सूर्य गायत्री का जप करना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रम का पाठ करना कल्याणकारी है। सत्यनारायण भगवान का कथा श्रवण करना कल्याणकारी है। दीनहीनों को श्रद्धापूर्वक आदरपूर्वक अन्न देना कल्याणकारी है। और विशेष रूप से घी, चावल, उड़द, तिल आदि का दान करना मनुष्य के सुख सौभाग्य की वृद्धि करता है, आदि व्याधि से मुक्त करता है। इसलिए कल की मकर संक्रांति को धूमधाम से मनाया जाए। हर हर महादेव, बोली रामचंद्र की जय।